सब देख रहे हैं सारा अधिकार। अशोका शॉपिंग सेंटर प्रीमाइसिस सोसाइटी लिमिटेड के एक्स चेयरमैन सादिक मोहम्मद महमूद भाईजी ने आज पत्रकारों से बात की। अशोका शॉपिंग सेंटर के सेकंड फ्लोर पर इनका ऑफिस है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मुंबई के क्रॉफर मार्केट के एरिया में बसी है। ये एक ऐसा एफ्लुएंट एरिया है जहां पर मुंबई पुलिस कमिश्नर का ऑफिस स्थित है। क्रॉफर मार्केट और मनीष मार्केट है जहां हर तरह के लोग पूरे मुंबई से खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। इस लोकेशन में प्रॉपर्टी वैल्यू भी काफ़ी महंगी होती है। यहाँ पर 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स की वैल्यू अगर देखी जाए तो 1 करोड़ या 2 करोड़ से और 7 करोड़ से भी अधिक तक पहुँच चुकी है। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, जो भी चीज़ की सुविधा है आपको आपके घर से निकलती ही दिखाई देगी। सादिक मोहम्मद का कहना है कि पिछले 24 वर्षों में उनके ऊपर एक भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR नहीं हुई है। इस जगह अशोका कॉम्प्लेक्स में दुकान की वैल्यू 4 लाख रुपीस थी और वो बढ़ते बढ़ते 50 लाख तक पहुंच गई। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए मानो ऐसा लगता है कि 20 लाख में भी कोई इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। इनके खिलाफ कई झूठे कंप्लेंट्स भी की गई है और जॉइंट डिविजनल कमिश्नर के पास इनका मामला पहुंच गया। महमूद भाईजी ने कहा कि मुझसे बहुत कुछ चीज़ें मेंटली टॉर्चर की जा रही है। मेरी ऑफिस भी मुझसे छीन लिया गया और कोर्ट के द्वारा समन्स भी इशू किया गया है मेरे विरोधियों द्वारा। हाई कोर्ट के द्वारा 1.25 लाख का पेनल्टी इस सोसाइटी के सोसाइटी मेंबर्स को 2023 में लागू किया गया था। इस बिल्डिंग में लिफ्ट भी इलीगल वे से लगाई गई है। आगे सादिक मोहम्मद महबूब भाईजी ने बताया, पत्रकारों से संवाद किया और कहा कि 3 NC इन्होंने की है। पुलिस स्टेशन में जो लोग इनको हैरेसमेंट कर रहे हैं, कोर्ट के दस्तावेज को दिखाया गया, जो याचिकाएं दाखिल हुई है, जो पुलिस कमिश्नर जॉइंट CP को कंप्लेंट दी गई है, सभी के लीगल डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ सादिक मोहम्मद महमूद भाईजी ने पत्रकारों से शेयर किया और कहा कि उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है। कभी उनके सहयोगी अबू बकर, जिनका पार्किंग स्पेस भी इसी कॉम्प्लेक्स में स्थित है, उन्हें दादागिरी की जाती है। तो कभी कोई मेंबर आके उनसे ये कह देता है कि अगर तुम इसमें इंटरफेरेंस करोगे तो हम तुम पर ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं। इस बिल्डिंग में रीडेवलपमेंट की कहीं ना कहीं प्लानिंग करने की योजनाएं बनाई जा रही है। सादिक मोहम्मद महमूद भाईजी का कहना है कि वो रीडेवलपमेंट करने का पूरा सहयोग करते हैं और वो चाहते हैं कि जितने भी मेंबर्स और जितने भी रेसिडेंट्स इस कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जब भी पुनर्निवास होगा तो उसमें उन्हें और बेहतरीन कॉम्प्लेक्सेस और अच्छी जगह दी जाए। मुंबई में पुनर्विकास को अक्सर कारकों के जटिल मिश्रण के कारण महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। भवन निवासियों के बीच आम सहमति की कमी, डेवलपर्स के प्रति अविश्वास, बिल्डर्स के प्रति अविश्वास, लंबी नौकरशाही प्रक्रिया, निर्माण के दौरान स्थानांतरण के बारे में चिंताएं, असहमत सदस्यों में कानूनी विवाद यानी लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो कानूनी विवाद होता है, इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इन सभी चैलेंजेस को सादिक मोहम्मद महबूब भाईजी ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है कि रीडेवलपमेंट के लिए भी उनके पास एक प्लान है और जो कोई उनका सहयोग करना चाहता है वो ज़रूर इसमें सहयोग कर सकता है। उनका बस इतना ही मानना है कि यहाँ पर जो लोग बसे हैं, अगर ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाती है तो सभी का अच्छे स्तर पर भला होना चाहिए और जो मेंटली टॉर्चर उन्हें किया जा रहा है वो तत्कालीन तौर पर बंद होना चाहिए। सादिक मोहम्मद महमूद भाईजी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन किया कि इस मामले पर तत्कालीन तौर पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास 64 कोर्ट एट एस्प्लेनेड एट मुंबई में सादिक मोहम्मद महमूद भाईजी ने कंप्लेंट किया है और हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में भी इन्होंने कई सारे रिट पिटीशन दाखिल किए हैं। अब देखना ये है कि इन्हें किस तरीके की राहत मिलती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।
हेलो दर्शकों, मैं दिशान गाजी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार न्यूज चैनल। इस समय हम मुंबई के एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन के ठीक सामने अशोका शॉपिंग सेंटर में उपस्थित है और इस शॉपिंग सेंटर को लेके काफ़ी विवाद और ऑब्जेक्शन सामने आए हैं। जो लोगों के कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की जा रही है और फॉल्स कंप्लेंट किए जा रहे हैं। ये सारा मामला, ये सारा प्रकरण क्या है, ये हम मोहम्मद भाई जी के जुबानी सुनने वाले हैं। मोहम्मद भाई जी, वेलकम। आप मीडिया कर्मियों के सामने, हमें सूत्रों के अनुसार ये पता चला कि अशोका शॉपिंग सेंटर जो है मुंबई के बहुत ही प्राइम लोकेशन में आता है और इस शॉपिंग के अंतर्गत कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर फेक कंप्लेंट फाइल की है। हमने आपका कोर्ट नोटिस भी पढ़ा है। मेरा स्पष्ट सवाल आपसे ये होगा कि डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अपील किया है और जो ऑर्डर पास हुआ था उसमें एपेलेंट का मेंबरशिप और सोसाइटी में गाला नंबर 41 जो है शॉप से नाम निकाला जाए। ये सारा प्रकरण क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, 2019 में इलेक्शन ऑफिसर आया, उसने सब एग्रीमेंट देखा एंड देन ही एक्सेप्ट माय मेंबरशिप एंड ही अलाउ मी टू कंटेस्ट द इलेक्शन। उसके बाद में जो कंप्लेंटें की है इन्होंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास, उसने भी वेरीफाई किया। फिर जैसा मेगा ने 25 लाख मांगे थे, तुम्हारी कमेटी डिसॉल्व करती हूँ, तो मैं बोला भाई अपने पास 5 पैसे भी नहीं है, तुमको एक एयर कंडीशन दिया गर्मी में, बोले इससे जास्ती मेरी ताकत नहीं है। बोला अगर 2-5 करोड़ मेरे को मिलते तो मैं जरूर देता 25 लाख, अगर ऐसा है नहीं कुछ किया। तो उसने डिसॉल्व किया, तो मैं अपील किया जिससे सेटिस्फाइड हुआ 41 नंबर। सर, सीधे लीगल पेपर्स अभी हम देख रहे हैं, उसमें एक पॉइंट ये भी पढ़ने को मिला है कि जगह को रीडेवलपमेंट प्लान करने की प्लान चल रहे हैं और एक प्रपोजल जो है वो आपकी तरफ से भी आया है और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की भी बातें चल रही है, सूत्रों के अनुसार ये पता चला है। ये सारा मामला क्या है? क्या रीडेवलपमेंट करने के लिए कोई बाधाएं आ रही है या फिर जानबूझ के आपको कंप्लेंट्स करके हैरेस किया जा रहा है? सर देखो, बात ऐसी है, आज से 1.5 साल पहले मेरा कलीग या मेरा बेटा है, मेरा दोस्त या आज का दुश्मन जो भी है, नीलेश दावड़ा, और 2 बंदे मेरे पास आए थे 1.5 साल पहले। बोले ये घाटकोपर के सेठ है और इनसे मिलो, ये अपना टावर फर्स्ट क्लास बनाएंगे 25-30 माले का। वो बोला ये नीलेश, ये ख्याली पुलाव मत सोच। पहली बात तो अपना बाप कोई है नहीं, दैट मीन्स कन्वेंस है नहीं, ज़मीन अपनी है नहीं, एक बात। और उसके बाद में बहुत दूर है दिल्ली, क्या प्रपोजल तेरा अच्छा है, वक्त आएंगे तो पूरा पहला वर्कआउट करना पड़ेगा बीएमसी से कि हमको क्या एफएसआई मिलता है। सामने वाला तू आया कि मैं इतना देता, तो मेरे को कैलकुलेशन करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी और सोसाइटी की एजीएम बुलाना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा। उससे पहले एक लीगल टीम और एक आर्किटेक्ट टीम, आर्किटेक्ट 2 होते, एक बीएमसी का कितना फुट माल मिलता है वो, और एक प्लान बनाने वाले, ऐसे 3 की टीम हमको लिखना पड़ेगा। और सामने वाला जो भी डेवलपर आए उसका 5 साल का इनकम टैक्स का रिकॉर्ड और आज की उसकी क्या कैपेसिटी और उसका बैकग्राउंड और टाइटल मार्केट का वो देखना पड़ेगा, तब बात करेंगे। तो उसको लगा कि नहीं, मेरे बोलने से भाई जी नहीं कहा, और 2-3 महीने में यार, 4 महीने में यार, जैसा कि रामायण सीरीज बनी। आपको एक मिसाल देता हूँ, पहले महाभारत रामानंद सागर ने बनाई, रोड ब्लैक एंड व्हाइट, टीवी पे चलते चलते गाड़ियाँ रुक के देखते थे, और बाद में राम मंदिर का लफड़ा आया। वैसा इसने, जब मैंने इसको लिया 4 साल पहले, तो एक दिन नीचे ऑफिस में आके बोलता सब दुकान वाले के नंबर दो, टेलीफोन नंबर दो, एड्रेस दो। मैं बोला यार मैंने 23 साल में किसका नंबर और दुकान नंबर ने एड्रेस दे, इसको क्या, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरे को आज पता चला कि उसका मोटो क्या था, क्या पहले से क्या ये था कि मेरे हाथ में आना चाहिए क्या। तो इस वजह से सर, आपके कोर्ट के पेपर में एक तांबोले नाम के भी शख्स के ऊपर 1,25,000 का फाइन इम्पोज किया गया है, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पे उन्हें पे करना होगा। ये सारा प्रकरण क्या है, दर्शकों को बताइए। देखो, वो लोग पूरे जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के 13-14 जो इनके ये थे आरोप डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास, टेरेस, एयर कंडीशन, कार पार्किंग, गोडाउन वाडाउन जो थे, उसी के लिए वो लोग गए, रिट फाइल किए। और क्या हुआ कि इन्होंने एक काल तंबोलिया कामत सीनियर काउंसिल कम से कम 9 लाख रुपए फी दिए उनको। अब सोसाइटी की तो इतनी ताकत नहीं कि 10 लाख रुपया वाली एक बच्ची रखा मैंने
क्या सामने, और मैं खुद गया कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मतलब मैडम सॉरी यू आर लाइक माय डॉटर, ये 3 पॉइंट देता हूँ, ये इसके ऊपर ध्यान रखना, बाकी कानून आप जानते हैं मैं कानून में इंटरफेयर नहीं करते, मेरे बेस 3 पॉइंट में रखना। और वही 3 पॉइंट मेरे को मालूम था, ये लोगों ने जो जितनी चीजें इसमें सब सिग्नेचर कर चुके थे, एजीएम में, मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव, और वही चीज इसमें नहीं डाले थे। तो फिर हाई कोर्ट के दोनों जज भर के, यू ब्लडी रास्कल, इवन काउंसिल को बोला मैं तुम्हारे पे शेरा मारूंगा, तुमको फाइन मारूंगा, तो यहाँ से स्टेट ऑथोरिटी भेजते हैं तुमको। फिर एक तो भाग गया नीलेश डावरा हाई कोर्ट से, फिर बोला कल नो 5 मिनट का टाइम दे दो, बोले विड्रॉ करते, अनकंडीशनल विड्रॉ, और 1.25 लाख रुपया टाटा हॉस्पिटल को तुमने फाइन देने का वो दिया। सर मेरा आपसे लास्ट सवाल है, जी सर। हमारे हाथ में आपकी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसकी पूरी लिस्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट में आपने रिट पिटीशन किया है और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आपने गवर्नमेंट ऑफिस में भी की है। इन शॉर्ट हमारे व्यूवर्स को बताइए ये कंप्लेंट का कंटेंट क्या है और आगे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सरकार आपको किस तरीके से सहयोग करे? देखो सरकार, बात मेरी अपेक्षा एक ही है, अशोका इज माय बेबी, अशोका मेरी माता है। ये बर्बाद हुई चीज़ थी 23 साल पहले, जो 2 बिल्डरों के झगड़े में वो मालिक ने मेरे पे जिम्मेदारी डाली, मैंने पूरा किया, आबाद किया, ओसी लाया, इवन ओसी भी मेरे नाम पे है। आज 4 लाख की दुकान को मैंने 40 लाख तक लेके गया वैल्यू, बिकॉज ऑफ 6 बैंकों को लाके इधर आबाद करके। अब वो नहीं हुए, खता किसकी और सजा किसको नहीं मिलना चाहिए। जो एक गरीब है, जिंदगी में एक दुकान नहीं ले सका, और उसने बेचारे ने 5 लाख लोन लेके दुकान लिया, उसको 40 लाख रुपए की वैल्यू हुई, और ये ऐसा करेंगे तो बम्बई शहर में एक दफे नाम खराब हुआ तो कोई आता नहीं था क्या? ये नहीं हो जावे, और टावर बनता है, अशोका आबाद हो रहे, किसी को तकलीफ नहीं हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्या समझे ना। मैं बोला जो मेरे से हो हेल्प चाहिए, ओपिनियन मैं दूंगा, पर तुम्हारे जैसे बेईमानी के ऊपर मैं भरोसा नहीं रख सकता हूँ करके। थैंक यू। आपने जो सर बताया ताला तोड़ने की बात, वो मैटर क्या था वो बताइए। देखो देर इज 2 ताला, 2-3, और तीसरा इनकी कार पर की जो टेरेस का एग्रीमेंट, ठीक है नहीं सब, जो टेरेस का एग्रीमेंट करीब 2.5 साल पहले हुआ, बराबर है। जो पवन देशमुख है उनको लीज पे दिया गया, वो जो था उसको भी पैसे उन्होंने देके सरेंडर टू द सोसाइटी, जो सोसाइटी के पास नहीं था 23 साल से पहले, वो सोसाइटी ऑटोमेटिकली मालिक बनी और टाइटल उसके पास आया, तब जाके ये लोग हम भाड़े से देने पड़े। वो भी जल्दी जल्दी में क्यों दिया मैंने, हमारा एयर कंडीशन का काम था, 1 करोड़ रुपए सोसाइटी को बगैर इंटरेस्ट को यूज करने को मिलता है, जो डिपॉजिट है, और उसका लॉन्ग लीज करके दिया, हर साल का 5 लाख रुपया भरा, फिर आगे बढ़ाएंगे बोला करके क्या। अब वो लोग चिल्ला रहे एंटेना कोई गवर्नमेंट की बाइंडिंग चीज नहीं, कल एंटेना वाला MTNL बोला मेरे को नहीं चाहिए, तो वेयर इज द इनकम। और आज तक 2.5 साल में उसने कुछ भी नहीं किया है, ही इज अप्लाइंग टू BMC, ये वो भी। और जब टेरेस दिया भाड़े से तो मैंने बोला था आज सब ठीक है, AGM में अप्रूव है, सब किया, कल 50 लोग खिलाफ गए तो तुम रेडी रहना चाहिए लीगल झगड़े के लिए। उसने 98 लाख रुपए फी भी रहे। और आप जो लीगल जानते होंगे, जनक दास का बेटा जो एक बड़ा काउंसिल है 10 काउंसिल में से बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या सीनियर, उसके बेटे ने उनका एग्रीमेंट बनाया। अशोका में टोटल कितने शॉप है? 650 दुकान है। तो पार्किंग का जो लेकर भी आप आरोप है, पार्किंग का भी आपने कब्जा कर रखा है। सुनो देखो, इधर कब्जा कौन करता है, जैसा कोई जाके दुकान में घुसता है, ये करता है, ये पहला तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ओपन स्पेस ओपन कारपेटिंग बिलोंग टू सोसाइटी। अब 35 साल पहले बिल्डर ने बेचेले कार पार्किंग के अलॉट लेटर, पहले बेसिकली दिल्ली वाला पूरी कंस्ट्रक्शन था, उसने दुकान के साथ अलॉटमेंट किया था कार पार्किंग के, फिर बॉम्बे वाला आया, अभी आपके 4 दुकान है, अब 2 कार पार्किंग है। अब एज ए चेयरमैन आपका नुकसान क्या, मेरा क्या किए, तो किधर न किधर एडजस्ट करना पड़ा ना आपको, भाई ये तेरा ये करा करके। अच्छा सुनो, आज लेने वाले कौन, यही नीलेश मनीष, यही ग्रुप था, और उन्होंने आपने लेने को कोई आउटसाइडर ने करके यही दुकान वाले लिए ये करके, समझना सर। और कार पार्किंग के बारे में, गोडाउन के बारे में, और FSI वायलेंस के लिए मैंने खुद ने BMC को लेटर लिखा है, फायर ब्रिगेड को,
कि इनको बोल के थक गया, आप एक्शन लो। 3-3 माले बनाए, अभी जैसा किया है FSI वाले से आगे किया है, दुकान की लिमिट तो यहाँ तक की है खिड़की की। सर जैसे एक हिंदी का गाना था, रामचंद्र के गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस को देंगे दाना उनका, कौवा मोती खाएगा। तो उसी हिसाब से इस बिल्डिंग में भी वही काम चालू है। अब मुझे ये जानकारी दीजिए कि जो लोग आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हरेसमेंट कर रहे हैं और पुलिस भी उस पर सुनवाई नहीं कर रही, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आप लोगों का कहना है कि आप लोगों की जान को खतरा है। मेरी तो जान को खतरा, मैंने किससे जान को खतरा है? ये 6 आदमियों से ज्यादा है। उनके नाम बताइए। नीलेश डावरा, राजेश ठक्कर, राजन शाह, हुसैन, अमीन इब्राहिम और अख्तर एडवोकेट और सबिया खान। ठीक है सर, कल को अगर कोई अच्छा बिल्डर इस बिल्डिंग में आता है तो ये प्रोजेक्ट कितने करोड़ का होगा? देखो ये है अभी 1 लाख फुट का, समझे। अगर उसको कितना FSI मिलता है, फिर भी मेरे ख्याल से करीब इंक्लूडिंग इनको दे भी के 1000 करोड़ तक जाएगा। धन्यवाद।